तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु नदी जल तंत्र। कल हम लोगों ने कुछ बेसिक जानकारियाँ जानी। आज हम लोग सिंधु नदी जल तंत्र के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। आप लोग देख रहे हैं ये है भारत का मैप, इंडिया का मैप है और ऊपर हम लोग जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं जहाँ पर सिंधु नदी जल तंत्र फैला हुआ है। क्लियर है। तो सिंधु नदी की कुल लंबाई मैंने आपको बताई थी 2880 किलोमीटर। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितना पार्ट ये बहता है, यानी भारत में कितना किलोमीटर कितना दूरी ये तय करता है, तो आप बताएंगे 1114 किलोमीटर। क्लियर है बिल्कुल। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु नदी जो है वो किन किन कंट्री को कवर करती है, तो ध्यान रखिएगा इसे चाइना हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि तिब्बत को चाइना खा गया है, समझिए एक प्रकार से। तो चाइना में और इंडिया में इधर बहती है और इधर आके पाकिस्तान में, ठीक है, तब अरब सागर में गिरती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 कंट्री कवर करती है, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। तो सिंधु नदी इन 3 देशों में बहती है। अब हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे जो सबसे कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, ये 5 नदियां और सिंधु नदी, यानी ये जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं सिंधु नदी जल तंत्र का, उनका हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे नाम, और सीरियल वाइज याद करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को सीरियल नहीं पता होता। जब तक सीरियल नहीं पता होगा तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो सीरियल के लिए एक ट्रिक आपको याद रखना है। सबसे पहले 5 नदी के बारे में आप लोग जान लीजिए। 5 नदियों का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। झेलम नदी, उसके बाद है चिनाब नदी, और उसके बाद है रावी नदी, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद ब्यास नदी, फिर सतलुज नदी। तो ये 5 नदियाँ हैं। ठीक है, अब इनको हम लोग को ट्रिक से कैसे याद रखना है। ट्रिक ये है दोस्तों, सिंधु के झगड़े ने चीरा ब्यास। सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, आप सभी को पता है, भारत पाकिस्तान के बीच में। तो हम लोग कहेंगे सिंधु के झगड़े ने चीरा ब्यास। ठीक है, चीरा ब्यास यानी कि एक ब्यास आप लोग जानते हैं, एक वृत्त होता है, उसको अगर बीच से फाड़ दो, चीर दो, तो उसे कहते हैं कि ब्यास। ठीक है, ये जो पूरी लंबाई होती है इसी को तो ब्यास कहते हैं। तो ये तो रहा ट्रिक आपको समझने के लिए। ठीक है, तो सिंधु के झगड़े ने चीरा ब्यास, ये आपको याद रखना है, ये फिगर याद रखना है। क्लियर। अब इसमें कैसे हम लोग रिवाइज करेंगे, देखिए सिंधु से बहुत ही सिंपल है, सिंधु नदी है, उसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। झगड़े में देखिए झा पड़ता है, झा से होता है झेलम, तो पहले आएगी झेलम नदी। ठीक है, सिंधु के बाद ऊपर से हम लोग आते जाएंगे, तो सिंधु नदी, फिर आएगी झेलम नदी, ने तक साइलेंट है। उसके बाद चीरा में चा पड़ रहा है। ठीक है, तो चा जो है, चा से हम लोग चिनाब कहेंगे। ठीक है, चिनाब या चिनाब कह लीजिए, जिससे आपको ट्रिक समझ में आ जाए आसानी से। तो इसका चिनाब नदी होगा। रा से रावी नदी। ठीक है, चीरा कहेंगे, चीरा में रा है, रा से रावी नदी। तो सिंधु के झगड़े ने चीरा हो गया। अब आया ब्यास। अब ब्यास से एक तो आप लोग ब्यास नदी भी कहेंगे, लेकिन ब्यास में हम लोग दोनों नदियों को कवर कर दिए हैं। ब्यास से हो गया ब्यास नदी और सा से सतलुज नदी। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल सीरियल वाइज याद रख सकते हैं कि सिंधु, उसके बाद झेलम, फिर नीचे आएंगे तो चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर सतलुज नदी। क्लियर है। तो इस प्रकार से तो हम लोगों ने याद कर लिया कि ये सीरियल वाइज नदियाँ कौन कौन सी हैं। अब हम लोग एक एक करके सभी नदियों के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी नदी कौन कौन से राज्य को कवर करते हुए चलती है। क्लियर है। चलिए, तो पहले सिंधु नदी से ही शुरुआत कर लेते हैं। वैसे कल भी मैंने इसके बारे में आपको बता ही दिया था थोड़ा सा आइडिया। सिंधु नदी दोस्तों, इधर मैंने आपको बताया जो अब चाइना हो गया है, तिब्बत। ठीक है, अब चाइना हो गया तो हम लोग चाइना कहें या तिब्बत कहें, आप लोग अंडरस्टैंडिंग है, समझ लीजिएगा कि तिब्बत देख लीजिए, ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, क्योंकि अब ये चाइना जो है पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया है। इतना आप लोग रखिए समझ में। ठीक है, तो अगर मैं कभी गलती से अगर तिब्बत भी बोल दूं तब भी आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए, तो सिंधु नदी जो है दोस्तों, ये तिब्बत में ही मानसरोवर झील के पास में एक चेमांग युंग डुंग ग्लेशियर है। तो उसी चेमांग युंग डुंग ग्लेशियर के पास से निकलती है। क्लियर है। चलिए, अब इसकी लंबाई भी मैंने आपको बताया 2880 किलोमीटर। चलिए, अब हम बात करेंगे झेलम नदी का, क्योंकि देखिए सिंधु के झगड़े ने चीरा ब्यास, तो झगड़े में झा पहले पड़ रहा है, झा से झेलम, तो झेलम नदी ये रहा। झेलम नदी का दोस्तों जो उद्गम स्थल कहें, यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो शेषनाग झील से। ठीक है, शेषनाग झील के पास से, तो ये है जम्मू कश्मीर में। यहाँ रखिएगा, पार्ट याद रखिएगा। झेलम नदी यहाँ से निकलती है और फिर होते हुए पाकिस्तान होते हुए ये इधर आकर चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, एक एक करके ध्यान देते जाइए। इधर सिंधु नदी निकली, इंडस रिवर निकली, और इंडस रिवर अंत तक जाएगी और ये जाकर अरब सागर में गिरेगी। ठीक है, यानी इसका एंडिंग पॉइंट जो होगा वो अरब सागर होगा। ये हम लोग झेलम नदी की बात कर रहे हैं। झेलम नदी जम्मू कश्मीर से निकली, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में ही चली, और यहाँ से होते हुए ये आई, जाकर के मिल गई चिनाब नदी में। ठीक है, यहाँ पर चिनाब नदी है। ओके, चलिए, अब ये पॉइंट हो गया। इसके बाद जो दोस्तों ये झेलम नदी है, इसकी लंबाई भी आपको याद रखनी है। लंबाई इसकी 725 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है, 725 किलोमीटर है। अब बात करते हैं चिनाब की।
देखिए ये रहा चेनाब नदी। चेनाब नदी दोस्तों ये निकलती है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में है बारालाचा दर्रा। क्या है? बारालाचा दर्रा, या जिसे पास भी कहते हैं। तो बारालाचा पास से निकलती है हिमाचल प्रदेश से, फिर जाती है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर होते हुए ये पाकिस्तान होते हुए फिर जाकर आगे मिलती है, ठीक है। चेनाब नदी ही हम लोग बड़ी नदी कहेंगे, क्योंकि झेलम नदी जो है वो चेनाब नदी में जाकर मिलती है। तो चेनाब नदी लास्ट में आकर यहाँ पर मिलती है, ठीक है। सतलुज नदी से मिलेगी, उसके बाद आगे ये बढ़ जाएगी। इसके बाद देखिए चेनाब के बाद आया अब रावी, ठीक है। चीरा, चीरा मैंने आपको बताया था ना, चे से चेनाब और रा से रावी। अब हम लोग बात करेंगे रावी नदी की। रावी नदी दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पास में रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो ज़्यादा एग्जैक्ट यही होगा, रोहतांग दर्रा आप बोलेंगे, ठीक है। रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी, और उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश की कवर ही की है। तो हिमाचल प्रदेश के बाद रावी नदी थोड़ा सा पंजाब के पार्ट से, पंजाब पाकिस्तान वाला कह सकते हैं, यहाँ से होते हुए ये आगे चल कर के मिल जाती है चेनाब नदी में, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट अगर किसी नदी से मिल रही है तो एंडिंग पॉइंट हम लोग उस नदी का नाम लेंगे, ठीक है। जैसे झेलम नदी थी, झेलम नदी जाकर चेनाब में मिली, तो हम लोग झेलम नदी का जो उद्गम स्थान है यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो हम लोग यहाँ पर बताए शेषनाग झील, लेकिन जो एंडिंग पॉइंट है वो चेनाब नदी है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब ऐसे ही रावी नदी जो है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो है रोहतांग दर्रा उसके पास में, लेकिन उसके बाद जो एंडिंग पॉइंट है वो इसका है चेनाब नदी। अब बात आती है ब्यास नदी की। ब्यास नदी ये भी निकलती है हिमाचल प्रदेश से। यहाँ से देखिए हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास में ये कुल्लू घाटी से होते हुए आती है, ठीक है। ब्यास नदी कुल्लू घाटी से होते हुए आती है और ये पंजाब में ही मिल जाती है सतलुज नदी से, ठीक है। ब्यास नदी जो है ये सतलुज नदी से आके मिल जाती है यहीं पर। अच्छा दोस्तों ब्यास नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश से निकलती तो है, उसके बाद थोड़ा सा पार्ट इसका जम्मू कश्मीर की तरफ भी जाता है, और उसके बाद ये आती है पंजाब में। पंजाब से होते हुए ये फिर जाकर मिल जाती है सतलुज नदी में। ये भारत की ऐसी नदी है इन 5 नदियों में से जो सतलुज में भारत में ही ये मिल जाती है। इसे ध्यान रखिएगा, बाकी नदियाँ जो हैं ये जाकर पाकिस्तान में मिलती हैं, लेकिन ब्यास नदी जो है ये भारत में ही सतलुज नदी से मिल जाती है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सतलुज नदी की। सतलुज नदी दोस्तों इस सिंधु नदी जल तंत्र में सिंधु नदी के बाद सबसे लंबी नदी है। सतलुज नदी निकलती है इधर मानसरोवर झील के पास से, राकसताल है, ठीक है। राकसताल कहाँ पर है? आप लोग सुने होंगे दोस्तों कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत जो है दोस्तों उसके एक तरफ है मानसरोवर झील और एक तरफ है राकसताल। तो राकसताल से ये निकली है, ठीक है। मानसरोवर झील के पास में ही राकसताल से निकली है सतलज नदी, और सतलज नदी इधर से होते हुए ये हिमाचल प्रदेश, फिर जाती है ये पंजाब, पंजाब से होते हुए ये आकर पाकिस्तान मिलती है, और यहाँ पर चेनाब नदी में जाकर ये मिल जाती है, ठीक है। तो सतलुज नदी जो हुई, क्योंकि ये सबसे लंबी ज़्यादा दूरी तय कर रही है इन 5 नदियों में, ठीक है। तो इन 5 में ये सबसे लंबी नदी है सतलुज नदी। कितनी लंबी है? 1500 किलोमीटर, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा बाकी नदियों की लंबाई में बताना भूल गया शायद। चेनाब नदी नोट कर लीजिए 960 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और रावी नदी जो है दोस्तों ये 720 किलोमीटर दूरी तय करती है, और जो झेलम नदी है ये दोस्तों तय करती है 725 किलोमीटर की दूरी। कितना? 725 किलोमीटर की दूरी। और जो इनमें सबसे छोटी नदी है वो है ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है ये सबसे कम दूरी तय करती है, ये 470 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इतना क्लियर है बिल्कुल। तो ये तो था दोस्तों सिंधु नदी जल तंत्र। आई थिंक आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। तो ये तो थे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ आपको समझ में आया है कि नहीं, आपको कितना ज़्यादा अच्छा लगा है। और दोस्तों मैं जो वोट करा रहा हूँ, आप लोग से पोल करा रहा हूँ, उसको आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और वोटिंग करने से हमें ये पता लग पाएगा कि वीडियो को एक साथ रखनी है या फिर सेपरेट वीडियो बनानी है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और लाइक करने के साथ साथ आप लोग शेयर भी कर दिया करो। आप लोग जब शेयर नहीं कहता हूँ मैं करने को, तो आप लोग नहीं करते हो। आज आप लोग कम से कम 10 लोगों के पास इसे शेयर ज़रूर करो। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे शेयर ज़रूर करना, और आई होप आप लोग मुझे निराश नहीं करोगे और वीडियो को शेयर ज़रूर करोगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा, और आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।